एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अंतिम 20 दिनों में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 11 अप्रैल को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये बचे हुए 20 दिन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को प्रेजेंट करी हूं मैं अमीशा जायसवाल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले आपको 5 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं। करंट अफेयर का टॉपिक, यूनिट 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट 10 कमीशन आयोग, मध्य प्रदेश जीके, और मध्य प्रदेश जीके में भी एमपी हिस्ट्री, एमपी आर्ट एंड कल्चर और एमपी ज्योग्राफी के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करिएगा। फिर बाकी के अदर टॉपिक को आप एमपी जीके में कवर कर लेना, और इसके बाद स्पोर्ट्स के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये 5 टॉपिक, करंट अफेयर, यूनिट 9, यूनिट 10, मध्य प्रदेश जीके में एमपी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, रिवाइज करना है, और इस पर बेस्ड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। 60 to 70% तो आपका वेटेज इसी का रहता है, करंट अफेयर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आयोग का, एमपी हिस्ट्री का और स्पोर्ट्स का। तो 60-70% तो आपने कवर कर लिया। फिर बाकी का जो पॉइंट बचा हुआ है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें आपको क्या क्या कवर करना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह में। तो हम देख लेते हैं आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में, एशियन हिस्ट्री में आपको रॉक इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कॉइन्स हमको अच्छे से पढ़ना है कि कौन से राजा के सिक्के कहाँ पे मिले हैं, सोने के मिले हैं, चांदी के मिले हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। किसने कौन सी बुक्स लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से राजा ने कौन सा टेम्पल बनवाया और कहाँ पे वो टेम्पल है, ये जानकारी होनी चाहिए। मिडिवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत में किंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से दिल्ली सल्तनत के राजा ने राजनीति में कौन सी व्यवस्था लाई, क्या चेंजेस किए, और किसने कौन सी स्थापत्य कला बनवाई है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। मुगल एम्पायर में आपको बैटल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो बैटल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। किसने कौन सी बुक लिखी है, बाबरनामा किसने लिखी, अकबरनामा किसने लगी, बुक्स के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और स्थापत्य कला देख लीजिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, आगरा का लाल किला किसने बनवाया। तो स्थापत्य कला अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको मराठा एम्पायर डिस्कस करना है। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से 1964 तक के टॉपिक को डिस्कस कर लीजिएगा। इसमें प्रमुख रूप से किसने कौन से कथन कहे हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होती थी, इसके अलावा गवर्नर जनरल के बारे में, वायसराय के बारे में, ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना। तो ये मैंने हिस्ट्री के बारे में बता दिया जो आपको कवर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर का ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसमें कौन कौन से प्रमुख लोकेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माउंटेन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन सभी माउंटेन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इतना तो पढ़ना ही है, ये मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपको पूरा पॉइंट आता तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सभी महाद्वीपों के मैप वर्क को अच्छे से करना है कि कौन से महाद्वीप का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या है, कौन सी रिवर कौन से महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में फ्लो कर, वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स है। सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। फिर आपको टाइम बचेगा तो फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर लीजिएगा। इसके बाद पॉलिटी में आपको संसद समिति, आयोग, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना, संविधान में किए गए संशोधन, अनुच्छेद वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो इन टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। बाकी पूरी पॉलिटी आपने पढ़ी ही होगी अभी तक तो, लेकिन इन टॉपिक्स को इन बचे हुए 20 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर इकोनॉमिक्स में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आय, मुद्रा बैंकिंग, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ लेना, जीडीपी के बारे में कि इंडिया की जीडीपी क्या है, एमपी की जीडीपी क्या है, ये पता होना चाहिए। वर्क ऑफ आरबीआई पता होना चाहिए कि आरबीआई के आपके वर्क क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक्स में। तो इतने पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्हें इकोनॉमिक्स से डर लगता है इन पॉइंट्स को प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा साइंस में आपको ह्यूमन बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब ह्यूमन बायोलॉजी में क्या कि कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हड्डियों के बारे में पढ़ लीजिएगा कि छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है ह्यूमन में, ये जानकारी होनी चाहिए। तो वायरस वाला पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रोगाणु, विषाणु, ये सारे पॉइंट, और हड्डियों वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। फिजिक्स में लॉस पढ़ लेना कि कौन से नियम वगैरह किसके द्वारा दिए गए हैं, बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक केमिस्ट्री पढ़ लेना, इकोनॉमिक केमिस्ट्री मतलब खाने का, सोडे का क्या पॉइंट हम देखते हैं, ये सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे। और इन्वायरमेंट में एक्ट्स पढ़ लेना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया। तो
तो ये सारे अधिनियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के टॉपिक में। तो ये आपका पॉइंट हो गया जो आपको कवर करने हैं। अब इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको अभी बचे हुए 20 दिन में नहीं करनी है। आपको भी कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम जितना भी पढ़े हमको लगता है हमने कम पढ़ा और इसमें नया नया पढ़ते जाते हैं और इससे हौच पौच हो जाएगा दिमाग का। तो अभी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो जितना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। लूसेंट को एटलीस्ट 2 टाइम्स कवर कर लीजिए। लूसेंट की जीके आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो 2 बार लूसेंट की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लो। और रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो रिवीजन जरूर करिएगा। और लोग सी सेट को बहुत ही लाइकली ले लेते हैं कि सी सेट तो आ ही जाएंगे, 33% का ही होता है वो, लेकिन नहीं, सी सेट आपको डेली 1 घंटा तो देना ही है। सी सेट के क्वेश्चन डेली 1 घंटा, उससे ज्यादा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटे सी सेट क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूर दीजिए। इसके बाद आपका मेंटल हेल्थ एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे जैसे एग्जाम हमारा करीब आता है, हम मेंटली बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील करने लगते हैं कि एग्जाम आने वाला है, मैंने अच्छे से तैयारी की है कि नहीं, मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं। तो बी कॉन्फिडेंट, आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ा है, टेंशन नहीं लेने का। सीख मोटिवेशन, अपने आसपास मोटिवेशन देखते रहिए। याद रखिए कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की थी, अपने मोटिवेशन को कम मत होने दो। और मोटिवेशन के साथ साथ डीमोटिवेट भी मत हो अपने आप को किसी और से कंपेयर करके कि उसने 2 बार अटेम्प्ट दे चुका है, उसको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, पहली बार में तो किसी से नहीं निकलता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हो, अगर आप थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो तो भी निकाल सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंट फील करना है। और इसके अलावा आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है जब आप पढ़ पाते हो, तो इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग सुबह के वक्त बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, कुछ लोग रात के वक्त बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो जब भी आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उस टाइम को डिसाइड करके उसमें पढ़िए। इसके अलावा सोना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग एग्जाम के पहले सोते नहीं है, 24-24 घंटे बोलते हैं पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7-8 घंटे की नींद आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रॉपर रेस्ट करिए, क्योंकि आप अच्छे से सोएंगे तभी आपका दिमाग जो है फिर पढ़ाई में अच्छे से लग पाएगा। साथ ही अपने आप पर विश्वास रखिए, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और मुझे आप पर बिलीव है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यू कैन डू इट गाइज। आपने पूरा 1-2 साल इस प्रिपरेशन में दिया है, आप कर सकते हैं। इसके साथ फिजिकल हेल्थ भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो भी आपको जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड खाने से स्लीपी फील होता है, तो भी जंक फूड अवॉइड करिए। पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं खाइए। और पढ़ाई के समय अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, या फिर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो साइलेंट पे करके फोन पढ़ाई कीजिए। और साथ ही डेली एटलीस्ट 30 मिनट योगा करिए, या फिर मेडिटेशन या वॉक, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो ये आपको बचे हुए 20 दिन में फॉलो करना है, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। और मैंने जो आपको 5 टॉपिक बताए हैं, करंट अफेयर, आयोग का टॉपिक, एमपीजी के, साथ ही आपका स्पोर्ट्स का टॉपिक, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 7 घंटे तो इन टॉपिक को ही देना है। करंट अफेयर को, आयोग को, एमपीजी को, स्पोर्ट्स के टॉपिक को और साइंस एंड टेक के टॉपिक को। 7 घंटे 6 घंटे तो इन्हीं टॉपिक को पढ़ो, रिवाइज करो और एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर बाकी के बचे हुए घंटे में सी सेट लगा लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन बचे हुए 20 दिन में। अगर आपको और भी कोई परेशानी है, इन बचे हुए 20 दिन में आपको और कोई टेंशन हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज लाइक डिसलाइक का ऑप्शन जो आपके सामने यूट्यूब में शो होगा, बताइएगा आपके फीडबैक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस। और इसके साथ ही आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।